बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं जो हरियाणा कांग्रेस से जुड़ी हुई है। हरियाणा कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है, यानी कि हरियाणा में अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। पहली लिस्ट में 31 नाम इस लिस्ट में शामिल है, जिसमें तमाम बड़े नामों को जो है वो जाहिर कर दिया गया है, उन्हें उजागर कर दिया गया है कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। विनेश फोगाट आज ही जो है वो कहा जाए कि कांग्रेस में शामिल हुई हैं और आज ही उन्हें जो है वो मैदान भी लड़ने के लिए मिल गया है। गढ़ी सांपला से चुनाव लड़ेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। गढ़ी सांपला से लड़ते हुए चुनाव जो है वो नजर आएंगे। रावदान सिंह को महेंद्रगढ़ सीट जो है वो दी गई है और यहां से चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं कि कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी लिस्ट जारी कर चुकी है। जेजेपी द्वारा जो है वो गठबंधन के साथ अपनी लिस्ट जारी की जा चुकी है और अब जो है वो कांग्रेस द्वारा भी अपनी लिस्ट जारी कर दी गई है। मंथन जो है वो लगातार हुआ। कांग्रेस लगातार जो है वो चर्चाएं करती रही। दिल्ली में बैठकों के दौर जारी रहे, सीईसी की बैठकें होती रही और उस बैठक में तमाम नामों पर चर्चा हुई। दीपक बाबरिया जब मीटिंग से बाहर निकले तब उनसे पूछा गया कि भैया क्या अंदर चल रहा है, कितने नाम जो है फाइनल हुए। उनके द्वारा कहा गया कि लगभग 71 नाम तय हैं। विनेश फोगाट की सीट को लेकर भी उन्होंने कहा कि आई थिंक कि ये सीट जो है, जुलाना सीट जो है वो हो सकती है। की सीट टोटली फाइनल 31 नाम शामिल और इन 31 नामों में कई धुरंधरों के जो है वो नाम हैं, कई पुराने जो हैं वो धुरंधर भी एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से पूजा वर्मा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, हर एक ने जो है वो लगभग सारी पार्टियों ने अपनी लिस्ट जारी कर दी, कांग्रेस जो है वो देर आई, क्या हम ये कह सकते हैं कि दुरुस्त आई? पूजा, बिल्कुल इंतजार था जब बीजेपी की लिस्ट आ गई थी, सीधे ही 67 यानी कि 60 लोगों की लिस्ट आ गई थी और उसके बाद इंतजार था कि आखिर कांग्रेस कब अपनी लिस्ट लेकर आएगी। तो आज हालांकि ऐलान हो गया था कि लिस्ट जो है आज आ जाएगी, लेकिन आते आते फिर भी रात हो गई और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो आवेदन आए थे, 90 सीटों के लिए 2500 आवेदन आए थे और कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी एक ऐसी स्थिति थी जहां पर सभी को खुश रखना था। जो हाल बीजेपी का लिस्ट जारी करने के बाद हुआ वो बिल्कुल हाल कांग्रेस नहीं चाहती थी, इसलिए थोड़ी सी देर हुई और लिस्ट अनाउंस हो गई। और जिसमें सबसे पहले अगर बात करें तो सीएलपी लीडर और हरियाणा कांग्रेस के बड़े लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी पुरानी कॉन्स्टिट्यूएंसी से यानी कि गढ़ी सांपला किलोई से वो चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा विनेश फोगाट आज ही कांग्रेस में शामिल हुई और वो जुलाना से, जो कि उनका ससुराल है, वहां से चुनाव लड़ेगी। ये भी आज इस लिस्ट में शामिल किया गया है। हालांकि चर्चाएं जो हैं वो जब से उन्होंने ज्वाइन किया था तब से चल रही थी कि या तो वो चरखी दादरी से लड़ सकती हैं या फिर वो जुलाना से लड़ सकती हैं। तो अंतिम जो लिस्ट 31 लोगों की लिस्ट कांग्रेस की आई है उसमें स्पष्ट हो चुका है कि विनेश फोगाट जुलाना से लड़ेगी। इसके अलावा झज्जर से गीता भुक्कल, अब हम उन विधायकों की बात कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर अगर आप लिस्ट देखेंगे गौतम कांग्रेस की तो इसमें मौजूदा विधायकों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है क्योंकि सर्वे कांग्रेस ने करवाया था और इस सर्वे में ये देखा गया था कि आखिर कौन कौन से ऐसे विधायक हैं या कौन कौन से ऐसे नेता हैं जो अच्छा प्रभाव जिनका जनता पर है और अगर वो उन्हें उतारा जाता है कैंडिडेट के तौर पर तो उन्हें बेटर रिजल्ट्स कांग्रेस को मिलेंगे और दूसरे लीडर यानी कि बीजेपी के मुकाबले किसकी ज़्यादा पकड़ मजबूत है ग्राउंड पर, क्योंकि कांग्रेस के पास पूरे 10 साल सत्ता नहीं आई, 10 साल जो है बीजेपी के पास रहे, तो 10 साल लोगों के बीच में जाने का मौका कांग्रेस के पास था, भले ही उनके मुद्दे विधानसभा में उठाएं या फिर उनके बीच में जाएं। तो ये भी अहम जो है एक क्राइटेरिया कांग्रेस ने अपनी लिस्ट में रखा था। लगातार मंथन पे मंथन, सीईसी की बैठक, हाईकमान के साथ बैठक, स्टेट लीडरशिप के साथ बैठक, प्रभारियों के साथ बैठक, लगातार वहाँ लोग अपने आवेदन राहुल गांधी को पकड़ाते हुए नजर आए, कोई दीपक बाबरिया को पकड़ाता हुआ नजर आया, विरोध भी झेलना पड़ा बहुत सारी सीटों को लेकर। लेकिन अंत में आज 31 लोगों की लिस्ट जारी की गई है और कहीं ना कहीं अभी भी ये लग रहा है कि कांग्रेस किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए 90 सीटों में से अभी सिर्फ 31 लोगों की लिस्ट जारी की गई है। हालांकि समय है कांग्रेस के पास क्योंकि 12 तारीख तक नॉमिनेशन है, लेकिन क्या प्रचार के लिए उतना समय बचेगा, ये एक बड़ा सवाल है। और ऐसे में अब लिस्ट पे दोबारा से नजर डालते हैं तो जिस तरीके से 2 नाम हमने बताए, अहम 3 नाम हमने बताए, अब उसके अलावा कालका से
बात करें तो प्रदीप चौधरी मौजूदा विधायक, उन्हें टिकट दी गई है, विश्वास जताया है विधायक पर। नारायणगढ़ से शैली चौधरी, एक जो है पॉलिटिकल फैमिली से ही है शैली चौधरी, और एक बार फिर से उन पर विश्वास जताया है। सदौरा से बात करें तो रेनूवाला को जो है जगह दी गई है इस लिस्ट में। रादौर से बिशन लाल सैनी को जगह दी गई है, और लाडवा से मेवा सिंह, जहां से मुख्यमंत्री नायब सैनी, जहां पर सैनियों की बिरादरी बहुत ज़्यादा है और ऐसे में उन पर दांव बीजेपी ने खेला है, तो वहां से कांग्रेस ने मेवा सिंह, सीनियर लीडर, 2019 में भी विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन जीत नहीं पाए थे, लेकिन इस बार फिर से उन्हें जो है जिम्मेदारी दी गई है, या ये कहे कि उन पर एक बार फिर से दांव खेला गया है। इसके अलावा शाहबाद से रामकरण, नीलोखेड़ी से चरमपाल गंधार, असंध से शमशेर सिंह गोगी, फायर ब्रिगेड जो है इन्हें नेता भी कहा जाता है। हरियाणा विधानसभा में अगर इनके जो मुद्दे रहते हैं हमेशा बहुत ही ग्राउंड से जुड़े मुद्दे हैं और काफ़ी लोकप्रिय नेता भी हैं, तो उन पर विश्वास जताया है। इसके अलावा खरखौदा से जयवीर सिंह, सोनीपत से सुरेंद्र पवार की बात करें तो ईडी के रडार पर रहे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी माने जाते हैं, उन्हें टिकट में उन्हें जो है जगह दी गई है इस लिस्ट में। इसके अलावा गोहाना से जगबीर सिंह मलिक, ये भी हुड्डा के करीबी हैं, और अगर आप देखें तो हमेशा ही जो है हुड्डा के साथ नजर आते रहे, और ऐसे में ज़्यादातर अगर लिस्ट में देखेंगे तो उन लोगों का नाम शामिल है जो कि हुड्डा गुट के हैं। और इस बार अगर हम गुटबाजी की बात करें तो आज एक और बयान सामने आया था गौतम, आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री बनने के लिए जहां एक और दलित कार्ड जो है वो कुमारी शैलजा की ओर से खेला जा रहा है, तो दूसरी ओर रणदीप सुरजेवाला ने भी कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, यानी कि इच्छाएं सभी की जाग रही हैं, तो ऐसे में हर कोई अपनी जोर आजमाइश कर रहा है। इसके अलावा हम बात करेंगे रादौर से, जहां पर इंदुराज सिंह नरवाल को जो है टिकट दी गई है। जुलाना से विनेश फोगाट हमने अभी बात करी, और सुभाष गंगोली को टिकट दी गई है। इसके अलावा ऐसी सीट शीशपाल सिंह कजहवाली से उन्हें दी गई है। डबवाली से अमित सिहाग, एक हॉट सीट जहां से अभी जेजेपी की ओर से दिग्विजय चौटाला को उतारा गया है, और ऐसे में बाकी सभी पार्टीज की अनाउंसमेंट होनी है कि आखिर उनके वहां से कौन कौन उम्मीदवार रहेगा, तो एक बड़ी सीट पर दाव खेला है जहां पर अमित सिहाग को टिकट दी गई है। और इसके अलावा रोहतक से भरत भूषण बत्रा, सीनियर नेता कांग्रेस के, साफ छवि वाले नेता, विधानसभा में बहुत लॉजिकल और बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट मुद्दे उठाते आए, उन्हें टिकट दी गई है। कलानौर से शकुंतला खटक, पहले भी मौजूदा विधायक भी हैं और उन्हें एक बार फिर से जो है टिकट दी गई है, और बहुत ही कहें कि बड़बोली एक मंत्री रही हैं जब हुड्डा की गवर्नमेंट थी, और विधायक के तौर पर भी हमेशा सवाल उठाती आई हैं। वहीं अगर बात करें बहादुरगढ़ से राजिंदर सिंह जून, बादली से कुलदीप वत्स, दीपेंद्र हुड्डा का सारा कैंपेन जो है हमेशा ही कुलदीप वत्स ने उठाया है, और अभी भी उन्हें टिकट दी गई है, मौजूदा विधायक भी हैं। वहीं अगर बात करें तो बेरी से डॉक्टर रघुबीर सिंह कादियां, मौजूदा विधायक, और ये भी हुड्डा के करीबियों में से बताए जाते हैं, और काफ़ी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल के मुद्दे हरियाणा विधानसभा में उठाते आए हैं। और इसके अलावा महेंद्रगढ़ से बात करें तो रावदान सिंह, मौजूदा विधायक, सांसद का चुनाव भी लड़ा था, जीत नहीं पाए थे, लेकिन फिर से पार्टी ने विश्वास इन पर जताया और इन्हें जो है इस लिस्ट में जगह दी गई है। रेवाड़ी से चिरंजीव सिंह राव, यानी कि लालू प्रसाद यादव के दामाद, उन्हें टिकट दी गई है, और आपने देखा होगा कि अपनी टिकट के लिए वो पहले से ही तैयार थे, यानी कि उन्हें पता था कि उन्हें टिकट मिलने वाली थे। कैंपेनिंग उन्होंने शुरू से ही स्टार्ट कर दी थी, और ऐसे बहुत सारे विधायकों के नाम हैं जिन्होंने पहले से ही कैंपेनिंग अपनी शुरू कर दी थी, यानी कि उन्हें कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा हो गया था कि टिकट उन्हें ही मिलने वाली है। दूसरी ओर आफ्ताब अहमद नू से, अगर हम जो है राज बब्बर की कैंपेन की बात करें, लोकसभा इलेक्शंस में सारा कैंपेन उन्होंने संभाला। मेवात के नू के सारे मुद्दे जो हैं वो हमेशा से ही रखते आए हैं विधानसभा में, एक सुलझे हुए नेता के तौर पर जाने जाते हैं आफ्ताब अहमद। इसके अलावा फिरोजपुर झिरका, मामम खान, एक कंट्रोवर्शियल नाम है हरियाणा में। आपको याद होगा जब जो एक कंट्रोवर्सी नू में हुई थी, हालांकि उसको लेकर काफ़ी विवाद भी हुआ था, उस वक्त मामम खान का नाम सामने आया था और उसके बाद उन्हें लिस्ट में जगह दी गई थी। हालांकि चर्चा ये थी कि शायद मामम खान का टिकट कट सकता है, लेकिन कांग्रेस में जो है वो जगह दी गई है इस लिस्ट में मामम खान को। इसके अलावा
पूनाहाना से मोहम्मद इलियास को जगह दी गई है। ये कांग्रेस ने जो है इस लिस्ट में जो नाम अगर हम देखें अधिकतर कुछ ऐसे हैं जो सर्वेस के अकॉर्डिंगली लिए गए हैं और कुछ ज़्यादातर नाम ऐसे हैं जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबियों की हैं या जिनके जो हमेशा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ नजर आए। होडल से यानी कि एससी सीट है उदय भान, हरियाणा कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष, उन्हें टिकट दी गई है। कांग्रेस ने उन्हें जो है जिम्मेदारी दी है इस रिजर्व सीट से और वहां से उन्हें प्रत्याशी बनाया है। वहीं फरीदाबाद एनआईटी से नीरज शर्मा की अगर बात करें तो विधानसभा में आपने देखा होगा बहुत अनोखे तरीके के साथ भाजपा के खिलाफ हमेशा प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। चाहे उनके विवादों की बात हो तो हमेशा उस तरीके से कपड़े पहन के अपने प्रोटेस्ट की लाइनें लिख के और अलग अलग तरीके से वो हमेशा विधानसभा में आते रहे हैं। तो ऐसे में उन्हें टिकट दी गई है, विश्वास जताया है, मौजूदा विधायक भी हैं। तो ज़्यादातर गौतम लिस्ट में अगर बात करें तो विधायक जो पुराने विधायक हैं उन्हें ज़्यादा इसमें शामिल किया गया है क्योंकि दो पैनल्स बनाए गए थे। एक पैनल था विधायकों का, हालांकि सांसद भी कुछ ऐसे थे जो इच्छुक थे विधानसभा चुनाव लड़ने के, लेकिन हाईकमान का या कहें कि दीपक बाबरिया का जिस तरीके से बयान आया और बहुत सारी चीज़ें हमने देखी इस लिस्ट में आने से पहले, इस लिस्ट के आने से पहले कि लगातार मैराथन जो है वो मीटिंग्स हुई, चर्चाएं हुई और सबसे बड़ी मुसीबत और परेशानी कांग्रेस के लिए रही कि जो बीजेपी का हाल हुआ, जो बीजेपी चीज़ें दिख रही है वो हमें ना फेस करनी पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा तमाम जानकारी के लिए। पूरी लिस्ट जो है कौन कौन से नाम हैं, वो धुरंधर किस तरीके से कौन सी सीट पर जो है वो मजबूती से लड़ते हुए नजर आएंगे, ये बहुत बेहतरीन तरीके से आपने हम तक पहुंचाया। तो ये लिस्ट इस वक्त आपके सामने है जहां कांग्रेस के अहम जो नाम हैं वो इस लिस्ट में जो है वो नजर आ रहे हैं, जहां गढ़ी सांपला किलोई से जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, लाडवा से मेवा सिंह, जुलाना से विनेश फोगाट जैसे बड़े नाम जो हैं वो चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ खास, क्या कुछ बेहतर होता हुआ नजर आता है।